जिसकी ज्योति बन विभु फैली थी सब संसार में, मार्गदर्शक थी असद वादों के घोरे अंधकार में। नित्य प्रातः विबुध जन के जो वंदनीय है अनंतकाल शास्त्रपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूंगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी प्रतिदिन शासनपति भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय गौरव गाथा को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें कल आपने सुना तीर्थंकर भगवंतों का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ। चारों दिशाओं में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। इसके साथ ही तीनों लोकों में खुशियां मनाई जा रही है, चहुओर आनंद छा रहा है। छाए भी क्यों नहीं बंधुओं, इस पृथ्वी का मसीहा अवतरित हो चुका था। दीन दुखियों के कष्ट को मिटाने वाला प्रभु इस दुनिया में जन्म ले चुका था। सभी रोती हुई अखियों को, उनके आंसुओं को पोंछने वाला इस पृथ्वी पर आ चुका था। अब तो बस देरी थी उसके बड़े होने की। एक वही था जो दुनिया को ये बता सकता था कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है, वो मिथ्या है, वो संसार में भटकाने वाला है, जन्म मरण की परंपरा को बढ़ाने वाला है। क्यों किसी को दुख देते हो, क्यों किसी को रुलाते हो, क्यों किसी की आंख में तुम्हारी वजह से आंसू आए। याद रखना, सामने वाले की आंख में यदि हमारी वजह से बंधुओं आंसू आते हैं तो वो आंसुओं का कर्जा सागर के रूप में चुकाना। क्यों ऐसे कर्म करें कि उसका परिणाम हमें इस तरह से भोगना पड़े कि हमारी आंखें रोते रोते अंधी हो जाए। और ये बता सकते थे सिर्फ और सिर्फ तीर्थंकर प्रभु।
जहां 56 दिशा कुमारियां आपने सुना वो आई, उन्होंने किस तरह से तीर्थंकर और तीर्थंकर की माता को स्नान करवाया। वो तो जहां से आई थी वहां से चली गई, माता और पुत्र की सेवा का लाभ प्राप्त करके अपने आप को धन्य मानती हुई वो वहां से जा रही है। लेकिन अब इस पृथ्वी लोक पर आ रहे हैं शक्रेंद्र महाराज। उनको भी अपना व्यवहार पूरा करना था, उन्हें भी तीर्थंकर के जन्मोत्सव की खुशियां मनानी थी। और बंधुओं, उन्हीं खुशियों में शामिल होने के लिए आप भी यहाँ आज इस सभा में पहुंचे हैं। देवलोक से सहस्रों लाखों देवी देवता नीचे आ रहे हैं, अपने अपने विमानों में आ रहे हैं, अपने अपने सुख साधनों को छोड़ कर आ रहे हैं, अपने भोग विलास की जिंदगी को त्याग कर आ रहे हैं। बस एक ही मकसद है, तीर्थंकर प्रभु का जन्म उत्सव मनाना है। तीर्थंकर प्रभु के चरणों में वंदन करने के लिए शक्रेंद्र महाराज आते हैं। आते ही उन्होंने सबसे पहले माता को प्रणाम किया, पुत्र को प्रणाम किया, उसके पश्चात प्रभु से आज्ञा ली, प्रभु अब चले, सुमेरु पर्वत पर जाना है, आपका जन्माभिषेक करना है। और इस तरह से उन्होंने माता को ऐसी निद्रा में सुलाया और उनके पास में एक नवजात शिशु के ही आकार का एक पुतला रख दिया, ताकि माता को ये न लगे कि मेरा बालक कहाँ है। माता तो फिर भी सोई हुई है। और वहां से प्रभु को अपने कोमल हाथों में उठाया। शक्रेंद्र महाराज ने अपने 5 रूप बनाए। और वो 5 रूप कौन से हैं? सभी मिलकर अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए मेरे साथ बोलेंगे। महावीर प्रभु की गौरव गाथा तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। प्रभु के उज्ज्वल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान करते सबका कल्याण। जय महावीर भगवान करते सबका कल्याण। एक रूप से छत्र को थामे, दूजे चंवर ढुलाते, तीजे वज्र को धारण करते, रतन गेंद लुढ़काते। 5वें से शिशु गोद उठा, मेरू ले जाते हैं, मेरू ले जाते हैं। प्रभु के उज्ज्वल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान करते सबका कल्याण। जय महावीर भगवान करते सबका कल्याण। 5 रूप बना रहे हैं। अब आप कहोगे 5 रूप क्यों बनाना? शक्रेंद्र महाराज है अपनी लब्धि का प्रयोग कर रहे हैं। और दूसरी बात कि तीर्थंकर प्रभु की किसी भी तरह से कोई भी अविनय अशांतना ना हो जाए, इन्हें कोई परेशानी ना हो, इन्हें कोई दिक्कत ना हो, इनका सारा काम मैं करूं, दूसरों का कोई विश्वास नहीं है। हर तरह से उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है, हर तरह से उनकी सेवा का ध्यान रखा जा रहा है। अपने मूल रूप से उन्होंने उस बालक को अपने हाथों में उठाया और अपने एक रूप में उन्होंने छत्र को अपने हाथों में उठाया। अब छत्र तो कोई और देवता भी उठा सकता था, लेकिन सेवा है, मैं करूंगा इनकी सेवा जितनी भी हो सके। मुझे ये अवसर मिला है, मैं अपना अवसर किसी को क्यों दूं? एक हाथ से छत्र को उठाते हैं और दूसरे रूप से चंवर को ढुलाते हैं। उन्होंने 5 रूप बनाए, एक में छत्र को उठाया, दूसरे से 2 चंवरों को ढुला रहे हैं। उनकी सेवा में तीसरे से वज्र को धारण किया।
शक्रेंद्र का जो शस्त्र है वो वज्र है, और वज्र को धारण करने का अर्थ वो रूप आगे आगे चल रहा है, ताकि प्रभु के इस सेवा के कार्य में कोई भी मिथ्यात्वी देवी देवता द्वारा उपसर्ग ना दिया जाए, कोई अड़चन ना आ जाए, अनजाने में कोई भी अहित ना कर दे, इतनी सावधानी। एक पीएम का काफिला निकलता है, कितनी सुरक्षा है, कितनी सुरक्षा की जाती है। एक प्रधानमंत्री हो तो प्रधानमंत्री की बात है, एक सीएम भी क्यों ना हो, एक नगर का एमएलए भी क्यों ना हो, 2 गाड़ियां आगे 2 गाड़ियां पीछे, पता नहीं कितनी कितनी गाड़ियों का काफिला साथ चलता है, ताकि इसकी सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए। सामान्य मनुष्य है, लेकिन ये तो तीर्थंकर है, प्रभु है, तीनों लोगों के पूजनीय हैं, तो इनकी सुरक्षा में कैसे चूक हो सकती है। चौथे रूप से प्रभु की जहां पर दृष्टि पड़ती है, बालक है। अब बालक है, बालक को मनोरंजन के लिए क्या चाहिए, उन्होंने रतन जड़ित एक गेंद उस बालक के वहां पर लेकर चल रहे हैं, वहां पर रखी हुई है जहां पर प्रभु की उस बालक की दृष्टि पड़ रही है, ताकि प्रभु आनंद से रहे। और 5वें रूप से उन्होंने स्वयं से ही उसे गोदी में उठाया हुआ है। इस तरह से बंधुओं, कुबेर देव को आज्ञा दी जा रही है, जाओ असीम संपदाओं से राजा सिद्धार्थ का घर भर दो। सभी देवी देवता नृत्य करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे शक्रेंद्र महाराज आकाश मार्ग से उस तीर्थंकर की जीवात्मा को लेकर जा रहे हैं। कहां पर? सुमेरु पर्वत। बंधुओं, ये वो सुमेरु पर्वत है जिसे हम नहीं देख सकते, जहां पर लब्धि के द्वारा ही जाया जा सकता है, लेकिन विशेष लब्धि के द्वारा ही जाया जा सकता है। जहां देवी देवताओं का रमणीय स्थान है, वहां पर देवी देवता अधिकतर क्रीड़ा करने के लिए आते हैं। और इस तरह से सुमेरु पर्वत पर लेकर गए, वहां एक नंदनवन उद्यान है, और उस नंदनवन उद्यान में पांडुक शिला पर शक्रेंद्र महाराज बैठ जाते हैं। गोदी में बच्चे को बिठाया जा रहा है, देवी देवता नृत्य कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। ये सारा कार्य रात्रि में हो रहा है, सभी लोग सोए हुए हैं, किसी को नहीं पता कि बालक का जन्म भी हो गया, किसी को ज्ञात नहीं है। ये सभी कार्य उस समय हो रहा है, क्योंकि देवी देवताओं का अपना समय है, वो कर रहे हैं। और ऐसे में जब अभिषेक करने का समय आया, उन्होंने सभी देवी देवताओं को आदेश दिया, जाओ, देवों को कहा जा रहा है, जाओ इस पृथ्वी लोक पर जितनी भी पवित्र नदियां हैं, वहां का जल लेकर आओ। अब देवताओं को कितनी देर लगती है बंधुओं, पलक झपकते ही सभी देवता कलश भर भर कर जल लेकर आ रहे हैं। और उसी समय जब जल अभिषेक की तैयारी होती है, उस समय क्या घटित हुआ? मेरू पर अभिषेक कराने लाए सो धर्मेंद्र, नवन कराते प्रभु को देखा जागी शंका अंतर, पादांगुष्ठ से हिला सुमेरु संशय मिटाते हैं, हाँ संशय मिटाते हैं, प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान करते सबका कल्याण, जय महावीर भगवान करते सबका कल्याण। अब देवताओं में होड़ लग गई। हाँ जी बहनों, आप में भी तो ऐसे हो ना, पहले मुझे, पहले मुझे, पहले मुझे, पहले मुझे। अब देवता है, उनका भी मन है, वो कह रहे पहले अभिषेक मैं कर लूं, कई बाद में मुझे समय ना मिले, वो सोच रहा है कि बाद में मेरा नंबर ही ना आए, मैं अभिषेक करूं। सभी अपनी अपनी वो लेकर आ गए, कलश लेकर आ रहे हैं, कलश जल से भरा हुआ है, सभी अभिषेक कराने में लगे हुए हैं। और उस समय जब अभिषेक करने लगे सभी देवता, वो उससे ऊपर, वो उससे ऊपर, वो उससे ऊपर,
करूं? शक्रेंद्र महाराज के मन में एक शंका उत्पन्न हो गई। उन्होंने क्या सोचा कि जो ये अभिषेक का कार्य हो रहा है, बालक जिसका अभी जन्म हुआ है, क्या वो इतने जल की धारा को सहन कर पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तीर्थंकर की कोई अभिनय अशांत ना हो जाए, क्योंकि जो तीर्थंकरों का अभिषेक होता है 1008 कलशों से होता है। क्या ये बालक 1008 कलशों की जल धारा को सहन करने में समर्थ है? कहीं इनकी कोई अभिनय अशांतना तो नहीं हो जाएगी? कहीं इनको कोई तकलीफ तो नहीं हो जाएगी? सोच रहे हैं। और ये सोचकर उसी समय उन्होंने देवताओं को कहा, रुक जाओ, कोई भी आगे नहीं आएगा। क्या बात हो गई? सभी देवता एकदम से रुक गए। शक्रेंद्र महाराज का आदेश था, क्या हुआ? और जैसे उन्होंने देवताओं को अभिषेक करने से रोका, प्रभु ने देखा, अवधि ज्ञानी थे, क्या छिपा हुआ था उनसे? उन्होंने अवधि ज्ञान में देखा, अच्छा शक्रेंद्र देव को मेरे बल के विषय में शंका उत्पन्न हो रही है। क्या मैं इतनी अभिषेक की धारा को सहन करने में समर्थ हूं या नहीं हूं? इनकी शंका का निवारण करना ही होगा। यहां से शुरू होती है इनकी बाल लीला। अब आप देखो, अभी जन्म हुआ है, बाल लीलाएं दिखानी अभी से शुरू कर दी। वो ऐसे बैठे हुए थे, गोदी में उनको बिठाया हुआ था, उनके पांव नीचे की ओर थे। उन्होंने अपने पांव का अंगूठा सुमेरु पर्वत पे लगा दिया, और जैसे ही सुमेरु पर्वत से पांव का अंगूठा छुआ, सुमेरु पर्वत हिल गया। और जैसे सुमेरु पर्वत हिला, शक्रेंद्र महाराज हिल गए। ये क्या हो रहा है? और उन्होंने कहा, जाओ इसी समय पता करो किसकी इतनी हिम्मत है जिसने भगवान के अभिषेक के समय में ये उपद्रव पैदा किया है? किसकी इतनी हिम्मत है जिसने सुमेरु पर्वत को हिलाया है? जब शक्रेंद्र महाराज ने तो ये सोचा कि अन्य किसी देवी देवता ने सुमेरु पर्वत को हिलाकर भगवान के अभिषेक में विघ्न पैदा करने का प्रयास किया, लेकिन जब देवता गए, उन्होंने ध्यान में देखा शक्रेंद्र महाराज ने, कौन है वो? और जब ध्यान में देखा तो क्या देखा? अरे ये और कोई नहीं, स्वयं प्रभु की लीला है। उन्होंने सुमेरु पर्वत को हिलाकर मुझे मेरी शंका का समाधान करते हुए मुझे ये बताने का प्रयास किया है कि तीर्थंकर अनंत बलशाली होते हैं। उनका बल कितना होता है बंधुओं? कहते हैं 2000 शेरों का बल। हिसाब लगाना, 2000 शेरों का बल एक अष्टापद में होता है। 10 लाख अष्टापदों का बल एक बलदेव में होता है। बलदेव जो वासुदेव के बड़े भाई होते हैं। 2 बलदेवों जितना बल एक वासुदेव में होता है। 2 वासुदेवों जितना बल एक चक्रवर्ती में होता है। 1 लाख चक्रवर्तियों जितना बल एक देवता में होता है। 1 करोड़ देवताओं जितनी शक्ति एक इंद्र में होती है। अब देखो कितना बल बढ़ता जा रहा है कि 1 करोड़ देवताओं जितनी शक्ति एक इंद्र में होती है। और ऐसे अनंत इंद्र मिलकर भी, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, जिसकी कोई संख्या ना हो, अनंत इंद्र मिलकर भी अपने समस्त बल का प्रयोग करे तो तीर्थंकर भगवान की छोटी उंगली को भी हिला नहीं सकते। ये है तीर्थंकरों का बल। इतने बलशाली होते हैं, तभी तो नवजात शिशु ने पांव का अंगूठा लगाया, सुमेरु पर्वत कंपायमान। बंधुओं, इसलिए कहते हैं तीर्थंकरों के समान इस दुनिया में कोई नहीं होता। वो अनंत होते हैं। अनंत यानी जिनका बल अनंत हो, जिनका ज्ञान अनंत हो, जिनका सौंदर्य अनंत हो। ऐसा सौंदर्य कहते हैं इस सृष्टि में जितने भी सुंदर पुद्गल होते हैं, जितने भी सुंदर परमाणु होते हैं, उन सभी को मिलाकर तीर्थंकर के शरीर का निर्माण होता है। इसलिए उन जैसा इस संसार में कोई नहीं होता।
इतना बल एक तीर्थंकर में। और उस समय शक्रेंद्र महाराज ने कहा, सोचा अरे मैं भी कैसा हूँ, मैंने भी कैसे शंका कर ली भगवान के बल के विषय में, मुझे शंका नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा याचना की, प्रभु मैं समझ गया आपकी लीला को। और देवताओं को कहने लगे, चलो भाई अभिषेक करते हैं। बस फिर देवताओं ने बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रभु का जन्म अभिषेक किया। और जन्म अभिषेक करने के पश्चात, खुशियां मनाने के पश्चात, वहां से सुमेरु पर्वत पर से शक्रेंद्र महाराज चलते हैं और बालक को लाकर कुंडलपुर के राजमहलों में निद्राधीन माता त्रिशला के पास में लाकर सुला देते हैं। पुनः 3 बार वंदन करते हुए, प्रभु से क्षमा याचना करते हुए, यदि इस कार्य में मेरे द्वारा कोई भी अभिनय हुई हो तो प्रभु मुझे क्षमा करना, और वहां से चले जाते हैं। बंधुओं, इतने में ही प्रभात हो जाती है, सवेरे हुई। और सवेरे होते ही दासी ने राजा सिद्धार्थ को सूचना दी, बधाई हो महाराज, बधाई हो, महारानी त्रिशला ने पुत्र रतन को जन्म दिया है। जैसे ही राजा ने सुना, उनकी तो कितने दिनों की प्रतीक्षा थी जो आज पूर्ण हुई, मुंह से सुनते ही पुत्र रतन प्राप्त हुआ है। राजा ने उसी समय अपना एक जितने भी गले में आभूषण थे सभी के सभी कुंडल और मुकुट को छोड़कर सभी आभूषण दासी को दिए और दासित्व से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। पूरे नगर में खुशियां मनाई जा रही है। आज भव्य आयोजन हो रहा है, पूरा नगर दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। नगर के कोने कोने में वाद्य यंत्र बज रहे हैं, बधाइयां बज रही हैं, सुहागी मंगलाचार गा रही हैं और नगर के हर दुकानों में, हर घर में मिठाइयां बट रही हैं, मिठाइयां बनाई जा रही है। आज राजकुमार हुआ है और राजकुमार भी जो विशेष है, असाधारण है, जिसके समान कोई नहीं है। विभिन्न कलाकारों द्वारा अपनी अपनी कलाएं प्रस्तुत की जा रही है। सारा नगर फूलों से सजाया जा रहा है और इस तरह राजा ने 10 दिन के लिए कर माफ कर दिया कि 10 दिन तक कोई भी कर नहीं भरेगा। दानशालाएं खुलवाई जा रही है और जहां देवी देवता खुशियां मना रहे थे, वहां पर राजा सिद्धार्थ के महलों में भी खुशियां मनाई जा रही है। और क्या हो रहा है? कुंडलपुर में बजे बधाई, झूमी नगरी सारी, गाए मंगलाचार सुहागिन उत्सव महावारी। 4 अतिशय धारी प्रभु सबके मन भाते हैं, सबके मन भाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान करते सबका कल्याण, जय महावीर भगवान करते सबका कल्याण। बंधुओं, नगर में उत्सव मनाया गया, पूरा नगर खुशियों में झूम रहा है। वहीं जो प्रभु है, जो बालक है, वो असाधारण है। तीर्थंकर प्रभु में 4 अतिशय जन्म से ही होते हैं और वो कौन से हैं कि उनके शरीर में कभी भी पसीना नहीं आता। दूसरा, उनको कभी मैल नहीं लगता। तीसरा, कि सांसों से सदैव सुगंध आती रहती है। और चौथा अतिशय होता है कि उनके रक्त और मांस का रंग दूध जैसा सफेद होता है। ऐसे प्रभु के 4 अतिशय होते हैं। उनका आहार और निहार किसी को चरम चक्षुओं से दिखाई नहीं देता। उनका अतिशय है वज्र ऋषभ नाराज सहन सम चतुरस संस्थान के वो धारी होते हैं। इंद्र जानते थे कि जो तीर्थंकर होते हैं वो माता का दूध नहीं ग्रहण करते, इसलिए उन्होंने शिशु को हर व्यवस्था करने के लिए देवियों को नियुक्त किया गया है। उन्होंने उनके पांव के अंगूठे में अमृत भर दिया। जब भी शिशु को भूख का एहसास होता है तो वो उस पांव के अंगूठे को चूस लेता है, उसकी भूख समाप्त हो जाती है। इसलिए
शक्रेंद्र महाराज द्वारा विशेष देवियां नियुक्त की जा रही है स्नान कराने के लिए, बालक को खिलाने के लिए, वस्त्र पहनाने के लिए, आभूषण पहनाने के लिए, इस तरह से गोद में लेने के लिए, उसे सुलाने के लिए सभी देवियों की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं और सभी देवियां इस सेवा को प्राप्त करके अत्यंत ही हर्षित है, पुलकित है। बंधुओं, सब कुछ अद्वितीय है, अद्भुत है। बालक के जन्म का 12वां दिन आया और 12वें दिन क्या हुआ? 12वां दिन जब हुआ जन्म का, विद्वानों को बुलवाया, पारिवारिक जन नृपगण आए, से सम्मान बिठाया, नामकरण कर बालक का वर्धमान कहाते हैं, वर्धमान कहाते हैं। प्रभु के उज्ज्वल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान करते सबका कल्याण, जय महावीर भगवान करते सबका कल्याण। जब 12वां दिन हुआ, विद्वानों को, ज्योतिषियों को बुलाया जा रहा है, एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। उसमें बड़े बड़े राजा महाराजा, संबंधीगण, मित्रगण, पारिवारिक जन, दूर देश से सभी लोग बधाइयां ले लेकर, आपके घरों में भी तो आते हैं, बच्चे की खुशी पर बधाइयां ले लेकर आते हैं। तो ये तो राजकुमार है, अब राजाओं की तो खुशियां ही अलग होती हैं। सभी बधाइयां ले लेकर आ रहे हैं, सभी हर्षित है। नामकरण का समय होता है। पूछा गया, महाराज आप अपने बालक का क्या नाम रखना चाहते हैं? उस समय राजा सिद्धार्थ ने खड़े होकर कहा कि जब से ये बालक गर्भ में आया था, तब से मेरे राज्य में, मेरे परिवार में, मेरी सेना में, मेरे राजकोष में वृद्धि ही वृद्धि होती जा रही है। इसलिए मैं इस बालक का नाम वर्धमान रखना चाहता हूँ। और ये सुनते ही सभी हर्ष हर्ष जय जयकार करने लगते हैं और कहते हैं, बालक वर्धमान की जय हो, बालक वर्धमान की जय हो। बंधु, वर्धमान जो हमेशा वृद्धि करने वाले हो, तो एक बात का ध्यान रखना, भगवान महावीर का नाम तो मुख्य रूप से वर्धमान था। आज भी कहीं पर भी शास्त्रों में जो वर्णन आता है तो वर्धमान के नाम से वर्णन आता है। लेकिन जो महावीर शब्द उन्हें मिला, वो क्यों मिला, वो भी आपको कथा में बताएंगे कि उनको महावीर क्यों कहा जाने लगा। भगवान महावीर के अनेक नाम हैं, उन्हें अनेकों नामों से पुकारा जाता है, जिसमें सन्मति, तृष्णानंदन, वीर, अतिवीर, महावीर और बंधुओं अनेकों नामों से पुकारा गया। समय रहेगा तो एक एक नाम उनको कब कब मिला, किस किस कारण से मिला, वो बात भी आपको बताने का प्रयास करूंगी। इस तरह बंधुओं, वर्धमान, बालक वर्धमान अपने दास दासियों के बीच, माता पिता भाई बहन के बीच धीरे धीरे बड़े होने लगे। जो वर्धमान है वो अपने माता पिता की तीसरी संतान है। उनका एक बड़ा भाई नंदीवर्धन, एक बड़ी बहन सुदर्शना और ये तीसरी संतान वर्धमान के रूप में जाने गए। इनके जो चाचा थे उनका नाम था सुपार्श्व। तो कुछ नामों का इस तरह से उल्लेख आता है। अब जो वर्धमान है, नगर में उनको बड़े ही सम्मान की दृष्टि से और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। उसका कारण है उनके मन में जो दया का भाव है, करुणा का भाव है। अभी उन्होंने चलना नहीं सीखा, अभी वो गोदी में है, लेकिन फिर भी जो भी उनको देख लेता है, जो भी उनके दर्शन कर लेता है, दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आ रहे हैं, दूर दूर से लोग उन बालक को देखने के लिए आ रहे हैं। और उसका कारण है कि जो भी बालक को देखता है उसकी बीमारियां दूर हो जाती है। एक बार राजा सिद्धार्थ महलों में बैठे हुए थे बालक वर्धमान को लिए, तभी द्वारपाल ने सूचना दी, महाराज राजमहलों के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई। क्या बात? कहते जो लोग दूर दूर से आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। राजा सिद्धार्थ बाहर गए, देखा
पूरी गली भरी हुई है। पूछा कि क्या बात है, तुम सब किस लिए आए, क्या परेशानी है? कहते महाराज बड़ी दूर से आए हैं, चलकर आए हैं महाराज, मन में बहुत कामना लेकर आए हैं, आप हमारी इच्छा पूरी करो। क्या चाहिए बताओ, क्या चीज की जरूरत है? तुमको जो चाहिए मुझे बताओ, सब कुछ उपलब्ध कराऊंगा। महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें एक बार वर्धमान के दर्शन करवा दो। वर्धमान के दर्शन करवा दो? अरे वो तो बालक है, उसके क्या दर्शन करने? महाराज मेरे परिवार का एक सदस्य है, उसने बालक वर्धमान को देखा, उसके कितने महीनों से जो बीमारी चल रही थी, जो ठीक नहीं हो रहा था, उसकी बीमारी ठीक हो गई। मेरे पुराना रिश्तेदार है, जब वो वर्धमान को देखता है, उस समय उसने वर्धमान के दर्शन किए, उसका कोई काम नहीं बन रहा था, महाराज उसका कार्य बन गया। जब हमें ये बात पता लगी, हम भी इतनी दूर से चलकर आए हैं, एक बार वर्धमान के दर्शन करवा दो। दूर दूर से नर और नारी बाल दर्श को आए, दुख चिंता संताप मिटे जब एक झलक पा जाए। करुणा सागर दीन दयालु सब शोक मिटाते हैं, सब शोक मिटाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान करते सबका कल्याण, जय महावीर भगवान करते सबका कल्याण। राजा सिद्धार्थ हैरान, जो बालक अभी जन्मा है और उसकी लीलाएं दूर दूर देशों तक फैल गई। बड़ी प्रसन्नता, कोई बात नहीं, दर्शन करवाएंगे, जरूर करवाएंगे। अब राजा सिद्धार्थ का एक काम और बढ़ गया, प्रतिदिन अपने महलों के बाहर उसको गोदी में लेकर बैठते थे और लोग जो भी उनके दर्शन करते थे, महाराज हमारी चिंता मुक्त हो गई, महाराज हमारा कष्ट मिट गया, हमारे दुख मिट गए। जब ये बालक मुस्कुरा देता है ना, ऐसा लगता है बस हमारे दुख संताप सब कुछ दूर हो गए। ये अतिशय है तीर्थंकर महाप्रभु का, कि जिस नगर में इतने बड़े तीर्थंकर का जन्म हुआ हो, उस नगर में कोई बीमारी, कोई दुख, कोई आपत्ति, कोई संकट आ ही नहीं सकता, ऐसी उनकी लीलाएं थी। और एक दिन तो बंधुओं आश्चर्यजनक घटना घटित हो गई। राजा सिद्धार्थ बालक को अपनी गोद में लिए बैठे हुए थे, लोगों की लाइन लगी हुई थी, सभी वर्धमान के दर्शन करते हुए जा रहे थे। गरीब तो गरीब, सेठ साहूकार भी उस बालक को देखने के लिए तरसते थे। एक गरीब व्यक्ति फटे हाल था, कपड़े भी फटे हुए थे, मानो दरिद्रता की साक्षात मूर्ति। जब वो आ रहा था, वर्धमान के जैसे ही पास आया, वर्धमान उसको देखकर खिलखिलाकर हंसा, और इतना ही नहीं, अपने छोटे छोटे हाथ अपने पिता के गले में पड़ी हुई एक अनमोल मोतियों की माला उसको छोटे छोटे हाथों से खींचने लगा। राजा कहने लगे, क्या बात मां, क्या चाहिए तुझे, माला को क्यों खींच रहा है? पिता भी खुश होते थे बाल लीला को देखकर, वो और जोर से खींचने लगा, और उन्होंने एक झटके से, जैसे अब वर्धमान तो वर्धमान थे, बलशाली थे, जैसे ही माला खींची, माला टूट गई, और टूटते ही उस नन्हे नन्हे हाथों में वो माला थी। जैसे ही वो गरीब भिखारी वहां से गुजरा, उसने जैसे ही पांव पकड़े, हाथ आगे किया कि प्रभु आपका आशीर्वाद आज मुझे मिल गया, उन्होंने वो माला उसके हाथों में दे दी। राजा सिद्धार्थ मुस्कुराए, अच्छा तो ये इसको देने के लिए तोड़ी थी, कोई बात नहीं, समझ गया मैं तेरी लीला को। और उसी समय कर्मचारियों से कहा, जाओ भाई एक थाल मोतियों का भर कर लेकर आओ। उस गरीब भिखारी की हमेशा हमेशा की दरिद्रता को खत्म कर दिया। और इतना ही नहीं, वो गरीब भिखारी कहने लगा, प्रभु मैंने तो आज तक सुना था कि तेरी मुस्कान में वो चमत्कार है, आज देख भी लिया। आज तक भिक्षा मांगता आया हूँ, लेकिन आज मैं देने के काबिल तूने बना दिया। ये तेरी मुस्कान का परिणाम है। धन्य है वर्धमान, धन्य है तेरी मुस्कान। बंधुओं, कहते हैं अब बालक जब सभी का प्रिय, अब दासियां कहती हैं हमें खिलाना है, माँ कहती है इसे मैं अपने से दूर कैसे जाने दूं।
चाचा आते हैं, वो गोदी में उठा कर ले जाते हैं। और जब वर्धमान राजमहलों से कहीं इधर उधर चले जाते हैं, पूरा राजमहल सुनसान हो जाता है। एक बार चाचा सुपार्श्व उनको उठाकर ले गए कि थोड़ी देर राजसभा में लेकर जाता हूँ, वहां पर मन लग जाएगा, खिलाने के लिए ले जाते हैं। इधर दासियां बेचारी अकेली रह गई, आपस में त्रिशला माता से बातें करने लगी। माँ, हमें ना वर्धमान बहुत सुंदर लगता है, देखो ना उसके घुंघराले बाल कितने अच्छे हैं। माता त्रिशला कहने लगी, बस बस करो, मेरे बाल को नजर लगाने की जरूरत नहीं है। उस समय वो सभी दासियां कहने लगी, ठीक है माँ, एक काम करना। क्या करना है? त्रिशला माता के लाल का इतना मत करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। त्रिशला माता के लाल का इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। तेरी मूर्तियाँ पे मन मेरा अटका, तेरी मूर्तियाँ पे मन मेरा अटका, प्यारा लगे तेरे कांधे का पटका, प्यारा लगे तेरे कांधे का पटका। तेरी मंद मंद मुस्कान, तेरी मंद मंद मुस्कान, कितना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। माता त्रिशला तो सारे दिन वर्धमान की नजर उतारने में ही लगी रहती है, काला टीका लगाने में ही लगी रहती है। लेकिन माता क्या जानती थी कि जिसके नाम सुमरन करने से स्वयं नजर दोष दूर हो जाए, भला उसे क्या नजर लगे। ये तो माता की ममता थी। नील श्याम वरण तेरा मन को लुभाए, सुवर्ण वरण तेरा मन को लुभाए। सुवर्ण वरण, प्रभु का जो रंग था सोने के समान चमकता था। सुवर्ण वरण तेरा मन को लुभाए, सुवर्ण वरण तेरा मन को लुभाए। देवियां लेती हैं तेरी बधाएं, देवियां लेती हैं तेरी बधाएं। तेरे घूंघर वाले बाल, तेरे घूंघर वाले बाल, कितना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। त्रिशला माता के लाल का इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। दासियां कहने लगी, माता वर्धमान को बचा के रखा करो, उसका इतना श्रृंगार मत किया करो, कहीं हमारी नजर ना लग जाए। बंधुओं, इसी तरह हंसते खेलते हुए जिंदगी व्यतीत हो रही थी, समय व्यतीत हो रहा था। माता त्रिशला सोचती है, और इतना समय हो गया, वर्धमान पल्ले में रो रहा होगा, मुझे बुला रहा होगा। त्रिशला माता दौड़ती हुई जाती है और वो क्या देखती है कि वर्धमान मुंह में अंगूठा लेकर चूस रहा है। और इस तरह माता को देखते ही उसने अंगूठा निकाला और मुस्कान के साथ माता का स्वागत किया। माँ सोचने लगी, कैसा है ना ये मेरा माँ, कभी रोता ही नहीं, कभी माँ को बुलाता नहीं, क्या इसे माँ की ममता बुलाती नहीं। बच्चों से कितना अलग है, कितना अनूठा है। बंधुओं, सभी बच्चे रोते हैं, लेकिन इस बालक को तो ये भी नहीं पता कि इसे भूख लगी है, प्यास लगी है। त्रिशला माता हैरान रह जाती है, ये कुछ खाता नहीं, पीता नहीं, फिर भी रोता भी नहीं। वो क्या जानती थी कि वर्धमान कभी अपनी आवश्यकता के लिए नहीं रोए। अगर वो रोए हैं
तो दूसरों के हित के लिए रोए हैं। उनकी आंखों में यदि आंसू आए हैं तो वो दूसरों के लिए आए हैं, कभी वर्धमान की आंखों में अपने लिए आंसू नहीं। ये उनकी करुणा थी, ये उनकी दया थी। इस तरह से बंधुओं वर्धमान बड़े होते जा रहे हैं। और एक बार की बात है जब वर्धमान ने चलना सीख लिया। अब चलना सीख लिया, नन्हे नन्हे कदमों से चलते हैं। और माता पिता उनके लिए राजा सिद्धार्थ सोचते हैं जितने भी खिलौने हो, सुंदर से सुंदर, देश के, विदेश के, प्रदेश के। वैसे तो जो भी व्यापारी आता दूर देश से, कोई भी राजा के पास से भेंट आती तो उसमें वर्धमान के लिए बढ़िया बढ़िया खिलौने होते, कोई सोने के, कोई चांदी के, कोई लकड़ी के। जिस नगर में जो विशेष खिलौने थे वर्धमान के लिए सभी खिलौने मंगाए जाते थे। लेकिन वर्धमान थे, उन्हें देखते छोड़ देते थे। उन्हें खिलौनों से खेलना बिल्कुल प्रिय नहीं था। जितने भी उनके यहाँ दास दासियां काम करते थे, जब दासियां अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आती तो दासियों के जो बच्चे थे वो उन खिलौनों को देखकर माँ से कहते, माँ मुझे ये चाहिए। नहीं नहीं बेटा, ये अमीर घरों के खिलौने होते हैं, ये वर्धमान के खिलौने हैं, ये तुम्हें कैसे मिल सकते हैं, इनको छूना मत। वर्धमान देखते कि देखो ये बच्चा खिलौना मांग रहा है, इसकी माँ दे नहीं रही। वो अपना खिलौना उठाते, चाहे सोने का, चांदी का, कितना भी कीमती खिलौना था उसको उठाते, उस बच्चे को दे देते, ताली बजाकर बड़े खुश होते। माता हैरान रह जाती, एक ये भी है, एक और बच्चे भी है, लड़ते हैं खिलौनों के लिए, और एक ये है, कितने खिलौने मंगाओ, सारे गरीब बच्चों में बांट देता है। पूरे नगर में ऐसा कोई घर नहीं था जिस घर में खिलौना ना हो। वर्धमान का तो पूरा राजमहल स्वयं खिलौनों से भरा हुआ था, लेकिन स्वयं नहीं, उन्होंने सभी बच्चों को खिलौनों से खेलना सिखाया, लेकिन स्वयं कभी भी खिलौनों से नहीं खेलते। वो किससे खेलते थे, क्या चीज थी उनकी प्रिय? जब भी कोई राजमहल में पक्षी आकर बैठ जाता, वो उसको देखते रहते, उससे बातें करते रहते, अपनी भाषा में उससे बतियाते रहते। कृष्णा माता सोचती, ये क्या कर रहा है, ये किस तरह से इससे बातें कर रहा है? वर्धमान, तू जानता है ये चिड़िया क्या कह रही है? वर्धमान मुस्कुरा देते। माता कृष्णा ने ये बात राजा सिद्धार्थ को बताई। महाराज, मुझे तो ना पता नहीं, ये बालक बड़ा अजीब लगता है। कभी भी कोई पक्षी राजमहल में आकर बैठ जाए, उसे घंटों बतियाता रहता है, और वो भी ची ची करके इससे बतियाती रहती है। मुझे तो समझ नहीं आता ये आपस में बतियाते क्या है। राजा सिद्धार्थ मुस्कुराने लगे। नहीं नहीं माता त्रिशला, ऐसे कैसे हो सकता है? भला एक बालक पक्षियों की भाषा कैसे समझ सकता है? महाराज, मुझे तो समझ नहीं आता। घटना घटित हुई। कहते हैं एक बार राजसभा में दूर देश से एक व्यापारी आया, और उस व्यापारी के पास बहुत सारे पिंजरे थे। उन पिंजरों में छोटे छोटे चिड़ियाएं, छोटे छोटे पक्षी उसने कैद कर रखे थे, और यही उसका व्यापार था। वो पक्षियों का व्यापार करता था। उन पक्षियों को एक स्थान से दूसरे स्थान में बेचा करता था, लोग उनको खरीदा करते थे। तो इस तरह से वो वहां राजा सिद्धार्थ के महलों में आया कि यहाँ पर भी उसके कुछ पक्षी बिक जाए। जब राजा सिद्धार्थ ने देखा, उससे बातचीत की, उसकी तो भाषा ही अलग थी, कहीं दूसरे देश का था, उनको उसकी भाषा समझ नहीं आई। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब व्यापारी आया है तो इसका माल खरीदना चाहिए। उन्होंने कहा भाई वर्धमान को बुलाओ। वर्धमान को पक्षी बड़े पसंद है, जो भी पक्षी कहेगा खरीद लेंगे, कोई बात नहीं। वर्धमान को बुलाया गया। नन्हे नन्हे कदमों से दौड़ते हुए वर्धमान आ रहे हैं। वर्धमान को गोदी में बिठाया। राजा सिद्धार्थ कहने लगे, वर्धमान तुम्हें पक्षी बड़े पसंद है ना? देखो इसके पिंजरे में रंग बिरंगे कितने सुंदर सुंदर पक्षी है। बताओ तुम्हें कौन सा पक्षी चाहिए, कितने पक्षी चाहिए, और जितने पक्षी चाहिए हो वो सारे पक्षी तुम्हें मिल जाएंगे। वर्धमान कहने लगे, उनके उतरे अपने पिता की गोद से, आगे गए, सबसे पहले उन पक्षियों से बतियाने लगे। और जैसे बतियाने लगे, पक्षी भी ची 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 चू चू करके उनसे बतिया रहे थे, और वर्धमान भी उनसे बतिया रहे थे। राजा सिद्धार्थ कहने लगे, रानी कृष्णा सही कहती थी कि पक्षियों से बड़ी बड़ी बातें करता है। उन्होंने कहा, वर्धमान बताओ ना तुम्हें कितने पक्षी चाहिए?
कहने लगे पिताजी मुझे सारे के सारे पक्षी, इतने सारे पक्षी क्या करोगे, कहाँ रखोगे, एक दो जितने चाहिए हो उतने ले लो। नहीं पिताजी मुझे तो सारे के सारे पक्षी चाहिए। ठीक है भाई व्यापारी, बताओ इन सभी पक्षियों का क्या मोल है। व्यापारी ने बता दिया महाराज इतनी स्वर्ण मुद्राओं के ये सभी पक्षी मिल जाएंगे। लाओ भाई स्वर्ण मुद्राएं दे दो। स्वर्ण मुद्राएं दे दी गई और उस समय उन्होंने उन सभी पक्षियों को खरीद लिया। खरीद कर दौड़ते हुए गए और वो सारे के सारे पिंजरे बंधुओं क्या किया, वो मानो वो पक्षी कह रहे थे हमें बंधन में नहीं रहना, हमें आजाद में रहना है, हमें खुले आसमान में रहना है, लेकिन ये व्यक्ति है जो हमें बंधन में रखता है, हमें आजाद करवाओ। और जैसे जैसे बंधन खोले जा रहे थे पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। राजा सिद्धार्थ कह रहे माँ जी क्या कर रहे हो, उड़ गए, देखो सारे के सारे पक्षी उड़ गए। वो हंसने लगे, कूदने लगे, उनकी एक हंसी को पाने के लिए तरसते थे राजा सिद्धार्थ। और आज उस बालक को हंसते देखा, कूदने देखा, धन्य धन्य हो गए। वर्धमान की ये खुशी है, वर्धमान इन चीजों में खुश होता है। पिताजी देखो सारे के सारे पक्षी उड़ गए, कितना अच्छा लग रहा है। सभी सभासद हैरान रह गए, वर्धमान की खुशी से देखो पक्षियों को आजाद कर दिया। और इतने में ही वर्धमान दौड़ते हुए उस व्यापारी के पास आए, उससे बात की, उसकी भाषा में बात की, जो भाषा राजा सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रही थी उस भाषा में वो उससे बात कर रहे थे। और बात करने के बाद कहने लगे पिताजी इनको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे। किस लिए? कि इन्होंने मुझसे कहा है, मैंने इनसे बात की कि यदि तुम्हें पैसा दिलवा दिया जाए तो तुम आगे से ये काम नहीं करोगे। इसने कहा ठीक है मैं कोई दूसरा व्यापार कर लूंगा, लेकिन मेरे पास धन नहीं है, हम आपको धन दिलवा देते हैं, आप आगे से ये पक्षियों को बंदी बनाने का व्यापार बिल्कुल भी नहीं करोगे। इन्होंने प्रतिज्ञा ली है। पिताजी मैं आपसे निवेदन करता हूँ इन्हें 1 लाख स्वर्ण। क्यों नहीं वर्धमान, जो तुम कहोगे वही होगा। राजा सिद्धार्थ ने एक नहीं फालतू 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं से ज्यादा धन उस व्यापारी को दिया और कहा देखो व्यापारी, जो हमारे माल ने कहा है, जो तुमसे बात हुई है उस बात पर खरे उतरना, प्रतिज्ञा पर खरे उतरना, और ऐसा तुमको करना है जैसे हमारे वर्धमान ने। जी महाराज, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। ये थी वर्धमान की करुणा, वर्धमान की दयालुता। इस प्रसंग से बंधु हमें एक शिक्षा मिलती है। जीव दया के बहुत सारे केंद्र खोले जा रहे हैं, जगह जगह व्यवस्थाएं की जा रही है, जिसमें हमारे भाई सुश्रावक राजेंद्र जैन की तरफ से भी एक जीव दया का बड़ा सुंदर कार्यक्रम किया जा रहा है। इनके यहाँ पर 150 के करीब पक्षी है, जिसमें कोई भी घायल पक्षी आ जाता है ये उनको सुरक्षा देते हैं, ये उनका इलाज करवाते हैं। इन्होंने बताया था किस तरह इनका जीव दया केंद्र चल रहा है। बंधुओं ये कार्य बड़ा ही सुंदर है। ये मूक जीव कहाँ जाएंगे जब हमारे तीर्थंकर प्रभु इन पक्षियों के बारे में सोच सकते हैं, तो वो हमारे लिए प्रेरणा है। वो हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम्हें भी कुछ इस बारे में सोचना चाहिए। इसमें इन जीवों की सुरक्षा के लिए, इन जीवों के इलाज के लिए जो भी हो अपनी तरफ से यदि किसी जीव को अभेदान मिल जाए, किसी जीव का इलाज फ्री करवाया जाए, किसी जीव को दाना पानी दिया जाए, तो बंधुओं इससे बड़ी बात क्या होगी। इन जीवों को जब इनकी रक्षा होगी, इनका इलाज होगा, जो ये दुआएं देंगे, इससे ज्यादा बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। आप लोगों के द्वारा भी ऐसे ऐसे कार्य किए जाने चाहिए। यदि आप स्वयं नहीं कर सकते, जो व्यक्ति कार्य कर रहा हो उसको सहयोग जरूर देना चाहिए। आपके बच्चों के जन्मदिन आते हैं, एनिवर्सरियां आती है, कोई भी आपके घर में शुभ कार्य हो, तो होटल और क्लबों में पैसा खर्च करने की अपेक्षा 1000 रुपए का केक मंगाकर मुंह पर लगाने की अपेक्षा क्या करते हो, केक लाते हो, खाना कम होता है, मुंह पर लगाते हो, खत्म कर देते हो। और बंधुओं क्या मिलता है इससे? आप खुद ही सोचिए क्या मिलेगा।
लेकिन यही कार्य आप अपने बच्चों को कहें, चलो भाई वहां पर जीव दया केंद्र चल रहा है, वहां पक्षियों को दाना डालकर आते हैं, चलो भाई एक पक्षी घायल है उसकी सेवा का लाभ लेते हैं, उसका खर्चा हम देंगे। अगर आप ऐसा कार्य अपने बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों के हाथों से करवाते हैं, तो सोचो उसको कितना लाभ होगा। उसके तो ग्रह यूं ही नहीं शांत हो जाएंगे, उसके तो दुख यूं ही नहीं टल जाएंगे। केक खाने से और इधर उधर घूमने से जहां कर्मों का बंधन करते हैं, वहीं ये कार्य करने से बच्चों का जन्मदिन मनाना सार्थक हो जाता है। तो ऐसे जीव दया के कार्य आपको करने चाहिए, और नहीं तो जो संस्था कार्य कर रही हो उनको पूरा सहयोग देना चाहिए। यही प्रभु महावीर की शिक्षा है, और यही बाल लीला के द्वारा प्रभु महावीर ने हम सबको बताया है कि ऐसा तुम भी करो। दिल्ली में एक संस्था है अपने जैनियों की, उनका क्या काम है, जब भी किसी की एनिवर्सरी आती है, जब भी किसी का जन्मदिन आता है, 11,000 21,000 रुपए वो संस्था को देते हैं। वो संस्थाएं बुच्चड़ खानों में जाती है, कत्ल खानों में जाती है, वहां से उन पशुओं को खरीदती है, बकरियों को खरीदती है, भेड़ों को खरीदती है, ऐसे ऐसे वो मुर्गों को खरीदती है और उनको अभयदान देती है। मुंह मांगा पैसा देते हैं कि जीवों को मारा ना जाए, और ऐसा करके उन्होंने बहुत बड़ी बकराशाला खोल दी जहां पर अनेकों सैकड़ों बकरे हैं। अब वो बकरों का क्या प्रयोग है, उनको सिर्फ उनकी सेवा करना, उनको समय पर चारा डालना, सिर्फ उनकी रक्षा के लिए जैन संस्था ये कार्य कर रही है। यही 11,000 21,000 होटलों में खत्म करने में कुछ देर नहीं लगती, लेकिन बच्चे के जन्मदिन पर किसी जीव को अभयदान मिला, कितनी बड़ी बात है। और यही अभयदान हमारे कब काम आता है बंधुओं, मान लो एक बहुत बड़ा मॉल हो, या हवाई जहाज क्रैश हो रहा हो, समुद्री जहाज डूब रहा हो, ऐसे एक समय में कोई व्यक्ति आए, हमारे को हाथ पकड़े और बाहर निकाले। उस समय वो व्यक्ति कौन था? ये व्यक्ति वही था जिसकी आपने रक्षा की थी, जिसको आपने अभयदान दिया था, उसने भी आपको अभयदान दिया। तो ऐसे अभयदान जैसे कार्य, सेवा के कार्य करते रहना चाहिए। यही हमारी शिक्षाएं हैं, यही प्रभु महावीर की शिक्षाएं हैं बंधुओं। इससे बढ़कर संसार में कोई सेवा नहीं। ये तो आपने सुना है। अब हम और चलते हैं, वैसे तो समय हो चुका है, लेकिन फिर भी एक बाल लीला और सुनाना चाहूंगी, जिससे प्रभु महावीर ने एक सिद्धांत हमें दिया, और वो सिद्धांत था अनेकांतवाद का। ध्यान खेल है, ध्यान ही आनंद, आत्म ही चिंतन है, दूजे का नहीं अंतर का खुद करना अवलोकन है। यहां पर प्रभु ने ध्यान की महिमा को बताया। ध्यान क्या है? बालक वर्धमान जिसने अभी चलना सीखा है, बोलना सीखा है, मित्रों के साथ जिसकी खेलने की उम्र है, बच्चों के साथ जिसकी खेलने की उम्र है, ऐसा वो बालक वर्धमान खेल कूद तो सिर्फ बच्चों का मन बहलाने के लिए खेलता था, माता का मन बहलाने के लिए खेलता था, लेकिन जो उसका आनंद था वो था ध्यान। जब भी कभी समय मिलता, मित्र साथी घर चले जाते, माता त्रिशला कार्यों में व्यस्त हो जाती, सभी अपने अपने कामों में लग जाते, उस समय वर्धमान एक काम करता था, घर के महलों के एक कोने में बैठ जाता था और वहां बैठकर घंटों घंटों ध्यान किया। राजा सिद्धार्थ, माता त्रिशला हैरान थे उसके इस व्यवहार से। बताओ जी, ये कैसा बालक है, क्या घंटों घंटों कोने में बैठकर ध्यान करता है, इधर उधर ढूंढते रहो, इसे कोई मतलब नहीं, लेकिन ध्यान इसका कितना बड़ा आनंद है। और एक बार एक घटना घटित हुई। वर्धमान ध्यान कर रहे थे, इतने में उनके साथी आ गए खेलने के लिए। उन्हें वर्धमान दिखाई नहीं दिए। 7 मंजिला महल था, नीचे माता त्रिशला थी। उनसे पूछा, माता वर्धमान कहाँ है? ऊपर होगा, मुझसे कहकर गया था कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। अच्छा, चढ़ गए, जल्दी जल्दी पौड़ी चढ़ते रहे, 7वीं मंजिल पर पहुंच गए। वहां पर राजा सिद्धार्थ बैठे हुए अपने मंत्री आदि के साथ कोई विशेष मंत्रणा कर रहे थे। और जब वहां पर पहुंचे तो राजा सिद्धार्थ से कहने लगे, महाराज मान दिखाई नहीं दे रहा, मान कहाँ पर है? अरे बच्चों, यहाँ थोड़ी मान होगा, मान नीचे होगा अपनी माँ
बालक फिर नीचे आए, 7 मंजिल फिर नीचे उतरे और जब वहां पर पहुंचे, वहां पर फिर माता त्रिशला दिखाई दी। कहने लगे माता वर्धमान दिखाई नहीं दे रहा, आपको पता है क्या वर्धमान कहा ना तुमको कि वर्धमान ऊपर है, उससे कहकर गया था, नीचे वर्धमान है ही नहीं। अब बच्चों को तो मान चाहिए था, फिर ऊपर पहुंच गए 7वें मंजिल, फिर झांक झांक कर देखने लगे इधर उधर। राजा सिद्धार्थ ने कहा बच्चों क्या चाहिए? हाँ जी बच्चों क्या चाहिए? पर इन बच्चों को तो गिफ्ट चाहिए। अब ये इंतजार कर रहे हैं महाराज जी कब बंद हो, कब हमें गिफ्ट चाहिए। इन्हें वर्धमान क्यों चाहिए? इन्हें तो गिफ्ट चाहिए। महाराज वो वर्धमान को ढूंढ रहे थे, ऊपर नहीं है वर्धमान, देखो बार बार ऊपर मत आना, नीचे ढूंढो। फिर नीचे पहुंच गए, माता त्रिशला से कहने लगे लो जी माता ऊपर भी वर्धमान नहीं है, नीचे भी वर्धमान नहीं है, तुम कहती ऊपर हो, वो कहते हैं नीचे है, हम तो ढूंढ ढूंढ के थक गए। बच्चों बैठा होगा किसी कोने में, जाओ एक एक मंजिल ढूंढो, धीरे धीरे ढूंढना, किसी ना किसी कोने में छुपा हुआ बैठा होगा। अब बच्चे एक एक मंजिल जाते हैं, हर कोना देखते हैं, पहुंच गए 4थी मंजिल और वहां पर क्या था? ढूंढ ढूंढ कर साथी हारे, कहाँ छिपा है मान, माता ऊपर पिता कहे तुम नीचे कर लो छान। स्यादवाद और अनेकांत का बोध कराते हैं, हाँ बोध कराते हैं, प्रभु के उज्ज्वल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान करते सबका कल्याण, जय महावीर भगवान करते सबका कल्याण। 4थी मंजिल पर वर्धमान ध्यान में बैठे हुए मिले। बच्चों ने देखा हंसने लगे, क्या देखियो कैसा है, बैठा बैठा सो रहा है। दूसरा कहने लगा चुप बोल मत, बेचारे की नींद खुल जाएगी। जब बच्चों का शोर हुआ, वर्धमान ने आंखें खोली, कहने लगे वर्धमान तुम लेटकर नहीं सोते क्या, बैठे बैठे सो जाते हो। वर्धमान कहने लगे मैं सो थोड़ी रहा था, मैं तो ध्यान कर रहा था। ये ध्यान क्या होता है? आत्मा को देखना ध्यान होता है। ये आत्मा क्या होती है? अरे भाई तुम्हारी समझ नहीं आएगा, फिर समझाऊंगा। उस समय कहने लगे मान देखना तुम्हारी माता ने झूठ बोला हमसे। क्या बोला? उन्होंने कहा कि वर्धमान ऊपर हम ऊपर चले गए, पिता कहने लगे वर्धमान नीचे हम नीचे, कब से ढूंढ रहे हैं तुम्हारे को और तुम यहाँ बैठे हो। नहीं, ना मेरे माता ने झूठ बोला, ना मेरे पिता ने झूठ बोला, क्योंकि मेरी माता के हिसाब से मैं कहाँ हूँ? ऊपर, और मेरे पिता के हिसाब से मैं बीच में हूँ। ये है अनेकांतवाद, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। यहाँ प्रभु ने अनेकांतवाद का संदेश दिया कि तुम समझो कि ना उन्होंने झूठ बोला ना उन्होंने झूठ बोला। बंधुओं, जहाँ एकांतवाद होता है मैं ही सही हूँ, दूसरे सब गलत है, वहाँ लड़ाई है, झगड़े हैं, कलेश है, वातावरण खराब हो जाता है। प्रभु कहते हैं नहीं, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। और बंधुओं, जब दोनों को ठीक समझ लिया जाए तो वहाँ शांति सहिष्णुता आती है, वहां पर बंधुओं समझौता हो जाता है। और ये समझौता ही प्रभु का सिद्धांत है, अनेकांतवाद। प्रभु ने जब अनेकांतवाद का संदेश दिया, बच्चे कहने लगे हाँ भाई ये तो हमने सोचा ही नहीं था, तू तो 4थी मंजिल पर बैठा है, माता के हिसाब से तू ऊपर है और पिता के हिसाब से नीचे है। यहाँ प्रभु ने अनेकांतवाद की दृष्टि उन बच्चों को दी और हम सभी को भी दी कि तुम एकांत को पकड़ कर मत रहो, मैं ही ठीक हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक है। क्या पता सामने वाला जो कह रहा है वो भी ठीक हो। और अगर हम ये समझ लेंगे तो लड़ाई झगड़े अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। बंधुओं, इस तरह से वर्तमान की बाल लीलाएं आपके समक्ष चल रही हैं, लेकिन अभी समाप्त नहीं हुई है। कल वर्धमान पाठशाला जाएंगे। कहाँ जाएंगे जी? पाठशाला। अब सभी बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, वर्धमान का भी नंबर आया स्कूल जाने का। अब वर्धमान स्कूल जाएंगे तो स्कूल में एक नई लीला प्रारंभ होगी। उनका स्कूल जाना कैसा होगा, कितना सुंदर होगा, कितना भव्य होगा। क्या वो स्कूल में बैठेंगे या नहीं बैठ पाएंगे, पढ़ेंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, सुनेंगे। कल सभी
बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ आएंगे और वर्धमान को पाठशाला छोड़ने चलेंगे। लेकिन वर्धमान ऐसे हैं, आज छोड़कर आएंगे, कहीं कल वापस ना आ जाए। क्या बात, कोई शरारत करी, क्या किया, क्या टीचर को दुखी किया? हाँ भाई बच्चों, तुम क्या करते हो? लेकिन वो वर्धमान आजकल के बच्चों की तरह नहीं है। उनकी पाठशाला भी अद्भुत है, उनकी बाल लीलाएं भी अद्भुत है। सुनेंगे अगले समयों में। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। लेकिन इसी के साथ आज के इस प्रवचन से कुछ शिक्षाएं लेकर जानी है। बच्चों, पहली शिक्षा, किसी भी जीव को नहीं सताना। वर्धमान की क्या शिक्षा थी? किसी भी जीव को नहीं सताना। कौन से जीव को नहीं सताना? हाँ भाई अतीश बताओ, खड़े होकर बताओ, कौन से जीव को नहीं सताना? किसी भी जीव को नहीं सताना। खड़े होकर बोलो। किसी भी जीव को नहीं सताना। और तुम चींटियों को कौन कौन बच्चा मारता है? मकोड़े मारता है कोई बच्चा? अच्छा ऐसे बताओ, जब रात को मच्छर हो जाते हैं तो ताली बजाकर उन्हें कौन मारता है? हाँ भाई, कौन बच्चा मारता है? कौन ताली बजाता है? ऐसे ऐसे मच्छरों को कौन मारता है? ऐसा करने से बहुत भयंकर पाप लगता है। इतना ही नहीं बंधुओं, एक और बात, मैं घरों में जब जाती हूँ, गोचरी को देखती हूँ, आजकल कुछ लाइटें आई हैं जिसमें मच्छर और मक्खी मर जाते हैं। आजकल कुछ ऐसे बैडमिंटन आए हैं जिसके करंट से मक्खी और मच्छर मर जाते हैं। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक होता है ना। अब आप सोचो, जब उस इलेक्ट्रॉनिक बैडमिंटन का लाइटों का प्रयोग किया जाता है अपने लिए, और उसमें कितने जीवों की हिंसा है, कितने मक्खी मच्छर मरते हैं, चरर चरर की आवाजें आती है, और हम बड़े खुश होते हैं, चलो भाई मक्खी मच्छर खत्म हो गए, हम खुश हैं। अपनी खुशी के लिए जितने जीवों को मारेंगे, जितने जीवों की हिंसा करेंगे, वर्धमान शिक्षा दे रहे हैं, उतने ही बार मरने के लिए तैयार हो जाना। तुम्हें भी यूं ही करंट लगा लगा कर मारा जाएगा, तुम्हें भी ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारा जाएगा। क्या कर लेंगे मच्छर? कितना खून पी लेंगे? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम? हाँ जी, कितना पिएंगे? अब आप देखो, अब कितना खून पी लेंगे? एक बूंद भी नहीं पीते बेचारे। लेकिन जब भी जरा सा बैठते हैं, ऐसे हाथ मारते हैं, उसकी तो जीवन लीला ही समाप्त कर देते हैं। वर्धमान की जीवन को सुनने से यही अर्थ है, हम उससे कुछ शिक्षाएं लेकर जाएं, उस शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें, हम अपने सुख शांति के लिए किसी को ना मारें। यही वर्धमान प्रभु की सबसे बड़ी शिक्षा थी, यही उनकी दया थी, यही उनकी करुणा थी, जिसका प्रचार उन्होंने सभी लोगों के बीच में किया और एक संदेश दिया, जियो और जीने दो। उनका ये संदेश बंधुओं हर धर्म में प्रचलित हुआ, हर धर्म ने उनके इस संदेश को फॉलो किया कि जियो और जीने दो। यदि तुम सुख चाहते हो, दूसरों को सुख दो। यदि तुम खुशियां चाहते हो, खुशियां बांटनी शुरू कर दो। यदि तुम निरोगी जीवन चाहते हो, दवाइयां बांटनी शुरू कर दो, दूसरों को निरोगता पहुंचानी शुरू कर दो। यदि तुम विद्या चाहते हो, दूसरों को पढ़ाना शुरू कर दो। जो तुम चाहते हो, दूसरों को देना शुरू कर दो, तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा। अब आप दुख चाहते हो, दूसरों को दुखी करते हो। अब आप कष्ट चाहते हो, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हो। गाली सुनना चाहते हो तो दूसरों को गाली देना शुरू कर दो। पलटकर आएगा अपने पास ही। निर्णय हमारा होना चाहिए, हम चाहते क्या है। जो चाहते हो देना शुरू कर दो, मिलना शुरू हो जाएगा। यही आज की शिक्षाएं हैं। तो सभी इस शिक्षाओं को अपनाएंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, और कल जो बच्चे स्कूल ना जाए वो प्रभु के साथ पाठशाला चलने का भाव रखे। कल पाठशाला लगेगी, सभी भाई बहनों को इसी उत्साह के साथ प्रभु के साथ पाठशाला में जाना है। और प्रतिदिन जो इस अवसर पर प्रभावना हो रही है, उसमें आज की प्रभावना का लाभ ले रही हैं श्रीमती दया जैन भाई को, श्री सुभाष जैन, इनके लिए गुरुओं का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहन की बड़ी भावना रहती है। और श्रीमती आशा जैन भाई को, उमेश जैन, इनकी तरफ से आज की प्रभावना का आयोजन हो रहा है। अब ये तो संघ के पदाधिकारी है, पूर्व प्रधान रहे हैं, इनकी श्रद्धा भक्ति हमने देखी है।